Let's start with the fifth one, that is cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium. It provides mechanical support. It provides mechanical support. Full stop. They have cube or cuboid-like structure. They have cube or cuboid-like structure. Full stop. It is present in lining of kidney, comma, duct DUCT, duct of salivary gland. Next, sixth number. Sixth is glandular epithelium. GLANDULAR, glandular epithelium. Sometimes लिखिए, sometimes epithelial tissues folds inward and a multicellular gland is formed. Full stop. Mainly, these are present in glands. Mainly, these are present in glands. Where secretion occurs. Where secretion occurs. दो नाम फिफ्थ और सिक्स नंबर हम लोगों ने लिया, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम. क्यूबॉइडल, अगेन द वर्ड इटसेल्फ रिप्रेजेंट इट्स शेप. क्यूबॉइडल, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सारी साइड्स इक्वल हो गई तो क्यूब नाम दे दिया. अनइक्वल साइड्स है तो हम उसे क्यूबॉइड बोलते हैं. तो क्यूबॉइडल शेप का है, क्यूब शेप का है तो नाम दे दिया क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूब मतलब हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुआ, क्यूब या क्यूबॉइड. एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है. तो अगर हम डब्बों को जमा दें तो क्या होगा? डेफिनेटली प्रोवाइड्स अ डेफिनेट बेस. एक अच्छा मजबूत बेस हमारे पास में तैयार होगा. सारे डब्बे 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 हम लोगों ने अरेंज कर दिए तो हम लोग उसे वर्ड दे रहे हैं इट हेल्प्स इन या इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट. मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब किसी चीज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना.
है ना, किसी चीज को बेस प्रोवाइड करना, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उसे हम लोग नाम देंगे इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। फाइन, क्यूबॉइडल शेप का होता है। हमने एग्जांपल लिया कि इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, जो हमारी किडनी होती है उसकी लाइनिंग्स के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने नाम दिया ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर, डेफिनेटली वर्ड अगेन ग्लैंड दे रहा है, लेकिन इसमें हम लोगों ने वर्ड क्या यूज किया कि समटाइम्स द एपिथेलियल टिश्यूज फॉल इनवर्ड। कैसा है, आपके पास ये टिश्यू है ना, अब ये पूरी टिश्यू 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 बहुत सारे इकट्ठे हो गए, स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है। अब ये टिश्यूज ने क्या करा, अंदर की तरफ फोल्ड करना चालू कर दिया। जब ये फोल्ड हो गए तो जो इनका अपीयरेंस है वो किसके जैसा हो गया, दे अपीयर लाइक ग्लैंड। और डेफिनेटली वर्ड हमने पढ़ा है कि सरफेस एरिया इंक्रीजेस, तो जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, ऐसे ही सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो सिक्रीशन भी बढ़ जाएगा। तो ये लोग अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और एक मल्टी सेल्यूलर अपीयरेंस देते हैं। मतलब बहुत सारे सेल्स जैसे यहाँ पर आ गए, स्ट्रेट दिख रहा था तो कैसा दिख रहा है, एक ही है, और वही चीज फोल्ड हो गई तो कैसी लगने लग गई, बहुत सारे हैं। तो वो वर्ड हम लोगों ने डाला कि इट गिव्स मल्टी सेल्यूलर अपीयरेंस या इट इज मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। ठीक, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मस्कुलर टिश्यूज। अभी अपन पहले समझते हैं इसको, उसके बाद में लिखने का काम करेंगे, तो मैं डिक्टेट कर दूंगी। मस्कुलर टिश्यूज डेफिनेटली मसल से रिलेटेड, यानी मूवमेंट से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड। अब इनको हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज, विसरल मस्कुलर टिश्यूज और कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज। तीन वर्ड में हम लोगों ने, तीन पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया। सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी में मोशन हर जगह चल रही है। जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस दिन भी समझाया था आपको, एग्जांपल्स दिए थे कि कुछ मोशन जो होते हैं वो हमारी मर्जी से हो रहे हैं। जैसे अभी मुझे हाथ चलाना है तो ये मेरी मर्जी है कि मैं इसे मूव कर रही हूँ। जब मुझे बोर्ड पे लिखना है तो मैं अपनी इच्छा के हिसाब से वो अल्फाबेट ड्रॉ करूँ, है ना, तो ये मेरी मर्जी से चल रहा है, इट इज वॉलेंट्री। क्या बोलते हैं, जब अपनी मर्जी से चलता है तो हम बोलते हैं वॉलेंट्री, हम अपनी इच्छा से ये काम करते हैं। दूसरा होता है जिसमें हम लोग इनवॉलेंट्री, मैंने एग्जांपल दिया था कि लाइक हमने कभी खाना खाया तो हम उस खाने को ये नहीं बोलते कि प्लीज अंदर चला जा, या हम बोलेंगे तभी वो खाना अंदर जाएगा, फिर यहाँ पर रुक गया, फिर उसके बाद हमने बोला प्लीज अंदर जा, तब वो अंदर जाएगा। और तो और स्टमक तक पहुंचने के लिए हम उसे बोलते हैं कि चल भाई अब तू स्टमक में जा, चल भाई अब तू स्मॉल इंटेस्टाइन में जा। अपने आप होता है ये तो सब कुछ, खाना हमने खाया है, बाकी सब अपने आप को आगे 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 जाता जा रहा है। अपने आप क्या, मोशन तो होगा, बिना मोशन के वो चीज आगे की तरफ नहीं बढ़ सकती। तो कुछ मोशंस ऐसे होते हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल पार्ट से रिलेटेड होते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री मोशंस। और तीसरा मैंने एग्जांपल दिया था कि हार्ट, हार्ट के लिए क्या होता है, दे आर स्पेशल काइंड्स ऑफ टिश्यूज, दे आर स्पेशल मस्कुलर टिश्यू। क्यों, क्योंकि अगर हमें कंटिन्यूअसली बोला जाए कि आपको अपना हाथ हिलाना है, या कंटिन्यूअसली आपको बहुत सारा लिखने का काम दे दिया जाए, या आप कोई ट्रैकिंग वगैरह पे हैं, तो अपन थोड़ी देर रुकेंगे, अपन थक गए चलते चलते। अगर किसी दिन हार्ट की इच्छा हो जाए कि चलो आज मैं थक जाऊं, तो डेफिनेटली हार्ट ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हार्ट का काम है कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करना। हार्ट रुक गया तो हम भी हमेशा के लिए रुक जाएंगे। तो इसलिए उसके पास एक अलग तरह के मसल्स होते हैं जो कभी भी थकते नहीं हैं। क्या करते हैं वो, हमेशा रिदमिक, रिदमिक भी इसलिए कि ऐसा नहीं कि मर्जी आई तो आज अभी हम ऐसे मूव करेंगे, मेरी इच्छा आएगी जब मैं अंदर जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। इट हैज अ डेफिनेट साइकिल कि 1 मिनट में इतनी बार हमारे हार्ट को बीट करना है, तो वो कर ही रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी सो गया
तो उसके लिए अपने मसल्स अलग होते हैं। तो मसल्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। स्केलेटल मसल्स जो हैं दे आर वॉलेंटरी, ऐसे मसल्स जो हमारे हैंड्स, लेग्स वगैरह में प्रेजेंट है, जो हमारे विल और विश के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करते हैं, उन्हें हम नाम देंगे स्केलेटल मसल्स। विसरल विच आर प्रेजेंट इन द इनवॉलेंटरी पार्ट। कौन सा पार्ट? इनवॉलेंटरी, जो हमारी इच्छा से नहीं चल सकता, जो अपने आप अकर हो रहा है, वहां पर जो मसल्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम लोग नाम देंगे विसरल मसल्स। और जो मसल्स हार्ट के मोशन के लिए, हार्ट के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, उन मसल्स को हम लोग नाम देते हैं कार्डियक मसल्स। तो मसल्स विच अलाउ वॉलेंटरी मोशंस are skeletal muscles, which allow involuntary motions are visceral muscles, and which allow the movement of heart that are called as cardiac muscles. तो इस तरह से हम लोग मेन 3 पार्ट्स के अंदर इनको डिवाइड करेंगे। ठीक, ये वाले जो होते हैं ये थोड़े से लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग के साथ में इनका मेन जो पार्ट है वो है कि इनका शेप होता है सिलिंड्रिकल, और ये होते हैं स्ट्राइडेड। स्ट्राइडेड का मतलब होता है स्ट्राइप्ड लाइन। स्ट्राइप्स का मतलब जैसे कपड़ों के ऊपर डिजाइनिंग बनी हुई होती है। तो ये जब स्केलेटल मसल की हम बात करेंगे ना बेटा, तो ये समथिंग सिलेंडर का शेप ऐसा होता है, इसे हम सिलेंडर बोलेंगे, है ना। इसको अपन लोगों ने थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर दिया, थोड़ा इमेजिन कर लीजिए। ये अपने पास में अपन ने हॉरिजॉन्टल रखा, और हॉरिजॉन्टल रखने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग तरह के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो नाम हमें अभी नहीं चाहिए, एक्टिन, मायोसिन, ऐसे सब फिलामेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो इसे लाइट और डार्क अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो कोई पार्ट लाइट है, कोई पार्ट डार्क है, तो कैसा नजर आएगा? जैसे हम लोगों ने स्ट्राइप्स बना दी हो कि एक ब्लैक कलर की, एक व्हाइट कलर की, तो ऐसे लाइटर और डार्क इनके अंदर स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, इसलिए हम लोग नाम देते हैं दे आर स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड का मतलब दे आर स्ट्राइप्ड, जिनके अंदर लाइनिंग्स प्रेजेंट हो। ठीक है, एंड दीज आर unbranched and they are multinucleated। क्या क्या बोल रहे हैं अपन? वॉलेंट्री है, हमारी इच्छा से चलेंगे। मेनली अपन उनका शेप पढ़ते हैं, सिलिंड्रिकल है, उनके ऊपर स्ट्राइप्स है, स्ट्राइटेड है। एक्चुअली बॉडी का कोई भी पार्ट हो वो प्रोटीन से मिलकर बनता है, पता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी देते हैं, और प्रोटीन्स जो है दे आर कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। तो ये एक्टिन, मायोसिन, ये सब प्रोटीन्स के नाम है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम इन्हें बोलते हैं कि हाँ भाई एक्टिन है, फिर मायोसिन है, तो वो उन्हें स्ट्राइप्स का अपीयरेंस देगा, हमने नाम दिया स्ट्राइटेड। उसके बाद हमने बोला ये कोई ब्रांचिंग नहीं करता, दे आर अनब्रांच्ड। और लास्टली हमने बोला दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसे बोला जाएगा मल्टी न्यूक्लिएटेड। विसरल हमने बोला दीज आर इनवॉलेंट्री। उसके अलावा यहाँ से हम लोगों ने बोला लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल, यहाँ हम लोग बोलेंगे लॉन्ग एंड हैव पॉइंटेड एंड्स। इनका जो शेप होगा वो इस तरीके से होगा। ये अब ये इसके पास में और बना दिया हमने, कैसा हो गया? दे आर ब्रांच्ड, अपन ने बोला है दीज आर अनब्रांच्ड, तो ये वाले में नाम आ जाएगा दे आर ब्रांच्ड। यहाँ बोला है दे आर स्ट्राइटेड, स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे दे आर अनस्ट्राइटेड। यहाँ हमने बोला था दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि इन्हें बहुत सारा काम करना है ना, हम दिन भर हाथ हिलाए जा रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। अभी मैं खड़ी हुई हूँ तो पूरे टाइम बेचारे पैरों के मसल्स को काम करना पड़ रहा है, इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, इन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती रहती है। ये वाले कैसे हैं? दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि इनका तो काम फिक्स है,
खाना खाओगे तभी अंदर जाना है, बाकी टाइम तो ये लोग रिलैक्स पोजीशन पर है, तो इसलिए इनके पास में एक ही न्यूक्लियस होता है। ये जब अपन ड्राइंग करते हैं तो एक ही ड्रॉ करते हैं न्यूक्लियस, और इनको जब ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ मैंने बताया ऐसा वाला, तो यहाँ पे 2-3 न्यूक्लियस सब जगहों पर बता देते हैं। तो इसकी अपन ने कोई ब्रांचिंग नहीं करी, इसकी अपन लोगों ने ब्रांचिंग कर दी। ये वाला वॉलेंट्री, ये वाला इनवॉलेंट्री। अब कार्डियक, कार्डियक यानी हार्ट वाला डेफिनेटली इनवॉलेंट्री की गिनती में है, क्योंकि हार्ट हमारी मर्जी से नहीं चल रहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिक्सचर चलेगा। यहाँ पर हम बोलेंगे इट इज इनवॉलेंट्री, इट इज सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल प्रॉपर्टी किसकी है? स्केलेटल वाले की। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी इसकी ले ली, इट इज ब्रांच। ये मिक्सचर है, क्योंकि इसको अपना एक स्पेशल पार्ट बनाना है, इसको कभी थकना भी नहीं है, हमेशा रिदमिक मोशन शो करना है, इनवॉलेंट्री भी है, तो इसके अपने स्पेशल फीचर्स हैं। ये सिलिंड्रिकल है, ये ब्रांच्ड है, ये स्ट्राइटेड है, ठीक है, एंड इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड। तो दो प्रॉपर्टी उधर वाले की, कौन सी? सिलिंड्रिकल और स्ट्राइटेड, ये वाली दो प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले की, और दो प्रॉपर्टी ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएटेड, ब्रांच और यूनिन्यूक्लिएटेड दूसरे वाले की। तो इसमें दोनों प्रॉपर्टीज का मिक्सचर रहने वाले, ठीक। स्केलेटल, विसरल, कार्डियक, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। ये वाला सिलिंड्रिकल, ये वाला पॉइंटेड, ये वाला अनब्रांच्ड, ये वाला ब्रांच, ये वाला मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये वाला यूनिन्यूक्लिएटेड। इट हैज स्ट्राइप्स, इट डज नॉट हैव स्ट्राइप्स, ठीक है, मतलब इसे स्ट्राइटेड बोलेंगे, इसे अनस्ट्राइटेड बोलेंगे। यहाँ पर इनवॉलेंट्री है, सिलिंड्रिकल है, और सिलिंड्रिकल है मतलब स्ट्राइटेड है, शेप सिलिंड्रिकल, लाइनें आ गई, क्या हो गया? स्ट्राइटेड। लेकिन साथ में क्या ऐड कर दिया? ब्रांच और यूनिन्यूक्लिएटेड। तो लिखना ये का यही है, आप चाहो तो अपने आप टेबल बना के लिख लो। These are present in the voluntary part of the body. उसके बाद लिखिए इसमें it is in direct control of central nervous system. ब्रेन का वो पार्ट जो वॉलेंट्री पार्ट को कंट्रोल करता है, तो इट इज इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी वॉलेंट्री चीजों को कंट्रोल करता है, हमें क्या बोलना है, क्या लिखना है, कैसे चलना है, कैसा बिहेव करना है, हमारी मेमोरी, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस वाले में लिखिए, विसरल वाले में, इट इज इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और वो वाला भी हमारा इनवॉलेंट्री है।